Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Saddam Hussain Faro, and you are here on our channel Biology with Saddam. I hope you are getting a lot of knowledge from this channel. उम्मीद है कि आप हमारे चैनल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हम आपको इस चैनल के थ्रू पूरी यानी कंप्लीट वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए बेसिक के लिए और जो 9th मैट्रिक के लिए एग्जाम्स में जो कुछ आते हैं वो आपको यहाँ से प्रोवाइड कर सके। आई होप आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत सारी सिंपल सी डेफिनेशंस पढ़कर और आपको यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये क्लास 10th का है। गैसेस एक्सचेंज से ये हम पढ़ रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती कैसे हैं, ये गैसेस बनती कैसे हैं, ये हमें आज चेक करना है कि गैसेस आती कहाँ से हैं, बनती कहाँ से हैं और क्यों ये बेस्ट हैं और क्यों यूजफुल हैं, इनका एक्सचेंज करना क्यों जरूरी है। तो वो जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन गैस, ऐसे भी बोल सकते हैं कि गैस जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनती है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के तहत बनती है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन से हैं? ऐसे प्रोसेस जिसमें या तो छोटे से मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाए या बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ब्रेकिंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी जिसमें हम बनाएं या उससे तोड़ें। किसको? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। बनाना या तोड़ना होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। अगर हम किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो वो मॉलिक्यूल ब्रेक होने वाला भी ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक कौन सा होगा? जिसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और उसके साथ में भी कोई और थिंग्स भी होनी चाहिए, डेरिवेटिव्स होनी चाहिए, जिससे वे इम्प्योरिटीज होती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। लेकिन मेनली जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा वो हाइड्रोकार्बन्स का होगा, यानी उसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद होंगे। अगर ऐसा भी कोई मॉलिक्यूल बने या ब्रेक हो जिसमें दोनों कार्बन और हाइड्रोजन है तो वो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो उस मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग हो या फॉर्मेशन हो, तो उस मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग और फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। और जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो दो टाइप्स का होता है, जिसके दो काइंड्स हैं। अगर हम मॉलिक्यूल को बना रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, और अगर हम मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। मेटाबॉलिज्म जैसे कि बोला कि हमने कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूल को बनाते हैं या तोड़ते हैं। और अगर हम देखें कि दो काइंड्स हैं मॉलिक्यूल के, जिसमें एक एनाबॉलिज्म है और एक कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? जिसमें हम बनाएं, क्या बनाएं? लार्ज यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो इनऑर्गेनिक होंगे। उन छोटे मॉलिक्यूल्स को हम मिलाकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएं, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएं, और वो होना क्या चाहिए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनाना जो होगा वो हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लार्ज मॉलिक्यूल को बनाएं। कहां से बनाएं? स्मॉलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। स्मॉलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए तो उससे हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। कैसे? चलो देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। अभी ये छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक है। हमने क्या बोला? ऑर्गेनिक उसे बोलेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, यानी हाइड्रोकार्बन्स का बना हो। दोनों कार्बन और हाइड्रोजन एक ही कंपाउंड में आ जाए, एक ही मॉलिक्यूल में आ जाए, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, उसे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो ये मॉलिक्यूल कौन सा हुआ? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुआ, यानी कि ये इनऑर्गेनिक हुआ और बहुत छोटा है, ये ऑर्गेनिक बना बड़ा है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुआ। और ये भी देखकर वाटर को भी चेक करेंगे। वाटर को भी चेक करते हैं जिसमें अब हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। यहाँ पर कार्बन था, हाइड्रोजन नहीं था। यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन की मिसिंग है, तो इसलिए ये भी क्या हुआ? इनऑर्गेनिक हुआ। तो अभी जो हमारा प्रोसेस क्या था एनाबॉलिज्म का? एनाबॉलिज्म का प्रोसेस यही बता रहा था कि हम क्या बनाएं?
स्मॉलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक बड़ा लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म समझ में आ गया? ये मेनली किस में होता है? प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में भी और अल्जी में भी। अल्जी कौन सी? ग्रीन अल्जी में, यानी जो क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होगा, तो वो क्या करेंगे? एनाबॉलिज्म प्रोसेस करेंगे, क्योंकि ये एनाबॉलिज्म प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करवाता है। फोटोसिंथेसिस यानी जो वो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज बनाते हैं, यानी ये कौन सा प्रोसेस हो गया? एनाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस वाला कौन सा प्रोसेस हो गया? एनाबॉलिज्म। जिसमें हमने क्या किया? छोटे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक बड़ा सा लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना दिया, तो उसको हमने क्या बोले? क्या कहा? एनाबॉलिज्म। अभी हम आते हैं दूसरे टाइप पे मेटाबॉलिज्म के। कौन से दूसरा टाइप है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? हम जो बड़ा मॉलिक्यूल हमने बनाया था, अब हम डाइजेशन के तहत हम फूड को अंदर ले रहे हैं बॉडी में। वो बॉडी में जो फूड होगा वो हमारा लार्ज मॉलिक्यूल होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। अब उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। इसमें क्या है? ब्रेकिंग। और एनाबॉलिज्म में क्या था? मेकिंग, यानी फॉर्मेशन थी। हमने कोई मॉलिक्यूल बनाना था, यहाँ पर हम मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे किस में? स्मॉलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। बड़ा सा हमारे पास लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आया है, अब हम उस लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाए और छोटे मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए जाए, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स से बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाए, तो उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ हम बायोलॉजी के हिसाब से ये आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन आपके ये केमिस्ट्री में भी होता है, मेटाबॉलिज्म केमिस्ट्री में भी होती है। मेटाबॉलिज्म कैसे होते हैं? उनमें भी ऐसे केमिकल्स और प्रोसेस होते हैं जिसमें छोटे से मॉलिक्यूल्स को मिलाकर, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, फॉर्म तो जरूर होगा, छोटे से मॉलिक्यूल को मिलाकर क्या बनाएंगे? बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये भी एनाबॉलिज्म हो गया। और अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करके छोटे मॉलिक्यूल से भी बना सकते हैं, ये क्या होगा? कैटाबॉलिज्म हो गया। तो ये हम बायोलॉजी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म के ऑर्गेनिक के कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी हम हासिल करते हैं और वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इस्तेमाल होते हैं। तो कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ? लार्ज मॉलिक्यूल को हमने ब्रेक किया स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। अब देखें, हमने यहाँ पर एग्जांपल मेंशन किया है। कौन सा एग्जांपल? हमने ग्लूकोज दिया है। ग्लूकोज कौन सा है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक कैसे कर रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ये वेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये वेस्ट प्रोडक्ट है। अब हम वेस्ट प्रोडक्ट पे भी आते हैं, गैस एक्सचेंज पे भी आते हैं, लेकिन ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस समझ लें। हमने एक बड़ा मॉलिक्यूल लिया ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से क्या क्या ब्रेक किया। अब ग्लूकोज जो बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक किया किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये छोटे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गया। जो लार्ज मॉलिक्यूल था ऑर्गेनिक, वो छोटे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गया और उससे हमें एनर्जी मिली। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है किसमें? छोटे से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, तो उस हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। अ प्रोसेस इन विच वी ब्रेक अ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम छोटे इनऑर्गेनिक प्रोसेस इन विच वी form the large organic molecule. It means we make a large organic molecule from smaller inorganic molecules as known as anabolism. ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से हम बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बड़े से लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक करके स्मॉलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता क्या है? ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता क्या है? तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। ये ऑर्गेनिक हो गया और ये इनऑर्गेनिक।
अभी हमने बोला था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यहाँ पर ऑर्गेनिक इस्तेमाल हो रहा है तो हमें थोड़ी सी डेफिनेशन करनी पड़ेगी, इसे डिफाइन करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होगा उसमें हाइड्रोकार्बन्स होंगे, यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे। और उसके अलावा कोई अगर इम्प्योरिटी भी हो तो भी चलेगा, OH हो या सिर्फ O हो तो भी चलेगा। अगर OH होगा तो अल्कोहल होगा, अगर O होगा तो ग्लूकोज वगैरह कोई भी। ग्रेविटीज मीन्स इसकी क्या है, ग्रेविटीज इम्प्योरिटीज हो, उसमें कोई चीज अलग भी मिली हुई हो, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का होना शर्त है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उससे बनेंगे। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उससे बनेंगे जिसमें हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर को देखेंगे उसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। अगर सोडियम क्लोराइड को देखेंगे उसमें ना कार्बन है ना हाइड्रोजन। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। अब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर आपने ग्लूकोज लिखा है, जैसे ग्लूकोज जिसमें आपने देखना है कि ये देखो कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, दोनों मिक्स है। और अगर आपको और कोई मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें फॉर एग्जांपल C6H11OH O5H, ठीक है, या OH देखें, ये आपका हो गया अल्कोहल, अल्कोहल की कोई कैटेगरी है। तो यानी इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी देखें कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन जिस भी कंपाउंड में होंगे, चाहे वो स्मॉल मॉलिक्यूल हो या लार्ज बड़ा सा मॉलिक्यूल हो, अगर उस मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन देखते हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक है। अगर हम नहीं देखते कि उसमें दोनों कंबाइन नहीं है, या तो सिर्फ हाइड्रोजन है या सिर्फ कार्बन है, तो भी हम उसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे, क्लियर हो गया? तो अब हम आते हैं कि मेटाबॉलिज्म में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। हमने प्रोसेस पढ़े कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की। कैटाबॉलिज्म से हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ग्लूकोज बना दिया और उससे एक्सेस ऑक्सीजन जो थी वो बाहर निकली। क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज को बनाना है, ब्रेक नहीं करना। ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये फिर से ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके ब्रेक कर देंगे, तो इसलिए उस ऑक्सीजन को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था जिसमें क्या हुआ, ग्लूकोज को बनाया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। और वो ऑक्सीजन हम ऑर्गेनिज्म से इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि ये एनिमल्स करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। तो उस ऑर्गेनिजम्स में हम क्या करेंगे, ग्लूकोज के साथ, अब ऐसे ही प्रोसेस, इसको ही समझो। अब हमने ग्लूकोज लिया है, अब हमने खाना जो खाया उसमें ग्लूकोज था, एनर्जी हमने ले ली है, ग्लूकोज था, और हम जो सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज को मिला रहे हैं। और वो ग्लूकोज को मिलाने की वजह से वो उसे क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है, यानी उसे ब्रेक करती है, उसमें ऐड हो जाती है। ऐड होती है तो वहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया कंप्लीटली कार्बन से, तो हाइड्रोजन सेपरेट हो गया। ऑक्सीडाइज किया मतलब इस ग्लूकोज को ब्रेक किया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यानी छोटे से मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया, और उससे एनर्जी भी मिली। और जो प्रोडक्ट निकली ये वेस्ट नहीं है। हाँ, अगर एक्सेस हो जाए, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, एनवायरनमेंट में क्या होगी, एक्सेस ऑफ वाटर हो जाएगी, तो वो रिमूव होगा, लेकिन ये वेस्ट नहीं है। ये हमारे बहुत थर्मल रेगुलेशन में काम आता है, हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस में काम आ जाता है, तो इसीलिए ये वेस्ट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, क्योंकि ये अगर जितनी देर तक हमारे बॉडी के अंदर रहेगी तो उतनी देर हमारे बॉडी का पीएच भी चेंज हो जाएगा, उसके बाद ब्लड प्रेशर में चेंज आ जाएगी। तो ये ब्लड के थ्रू कहाँ से, हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी, ब्लड के थ्रू, ब्लड में मिक्स हो गई और वो हमारी बॉडी से रेस्पिरेशन के थ्रू, ब्रीथिंग के थ्रू बाहर बॉडी से बाहर आ गई। तो ये हमारे लिए वेस्ट हो गई। प्लांट्स जो हैं ये सिर्फ प्लांट से नहीं करते, प्लांट्स बहुत प्रोसेस करते हैं, मेटाबॉलिज्म के दोनों प्रोसेस करते हैं, क्योंकि जो क्लोरोफाइलस पार्ट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो नॉन क्लोरोफाइलस पार्ट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। ये रेस्पिरेशन जो है वो डिफरेंस हम अलग एक लेक्चर में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस कौन सा है। लेकिन ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि प्लांट्स जो है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों करते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ, जो हेट्रोफाइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं
कैटाबॉलिज्म करते हैं। वो मालिक्यूल लेते हैं किसी दूसरे का, उससे मालिक्यूल को ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन की मदद से और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। खुद खाना तैयार नहीं कर पाते, प्रोड्यूसर्स नहीं है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स नहीं है तो वो अपना खाना तैयार नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उसका खाना इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप के क्लियर है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप पुट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोई है जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन पुट अप नहीं कर रहा। क्वेश्चन पुट करें, अगर क्वेश्चन आपका कोई भी है तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, आंसर दे दूंगा। अगर आपका क्वेश्चन कोई बड़ा है तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, वीडियो पे रख दूंगा, ठीक है।